नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं बट सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है, जितना आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, या जो आपका कैलिबर है, जो आपकी क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको मिल ही नहीं रहा। दोस्तों, अगर ऐसा है या कुछ आप कर्जे में आ गए हैं, ऐसे कर्जे में कि आपको लगता है कि अब एकदम से पहाड़ टूट गया, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, अगर आप इस तरह की फीलिंग है आपके पास तो समझिए ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा हमें क्यों लगता है कि हमारे जीवन में स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बचत नहीं हो रही, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही। ऐसा हमें कब लगता है? दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 5-6 कारण हो सकते हैं। आज उन सब कारणों पर विचार करेंगे और बताएंगे कि उसका क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी आए। सबसे पहले बात करते हैं कि कारण नंबर 1, आपके रॉन्ग प्रोफेशन में जाने का भी कारण हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरी सेविंग्स नहीं हो रही, मेरी स्ट्रगल बढ़ रही है। इसका मतलब आप रॉन्ग प्रोफेशन में हैं। दोस्तों, 85% लोग रॉन्ग प्रोफेशन में हैं, उनको पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। दोस्तों, मैं मुख्य रूप से बड़ी फास्ट जल्दी से आपको बता देता हूँ। अगर आप ड्राइवर 1 से रूल होता है तो कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, 2 से कौन से प्रोफेशन में। बस आपको एंटी प्रोफेशन में नहीं जाना, उससे मिलता जुलता प्रोफेशन भी चल जाएगा। अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको किसी भी तरह से फायर एलिमेंट वाले बिजनेस में जाइए, या अगर जॉब करनी है तो टॉप लेवल पे कीजिए। छोटी मोटी जॉब आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2 नंबर के मूलांक वाले हैं तो आपको वाटर से रिलेटेड एलिमेंट वाले उस पर काम करना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए। अगर 3 नंबर वाले में तो आपको टीचिंग, हीलिंग और ऑकल्ट फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप 4 नंबर वाले मूलांक वाले हैं तो आपको ब्रेनी वर्क करना चाहिए, मार्केटिंग में जाइए, लॉ में जाइए, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर 5 नंबर वाले हैं तो आपको लेग वर्क कम पसंद होता है, तो इसलिए आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हैं। अगर आप 6 नंबर वाले हैं मूलांक वाले तो आपको वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपको लग्जरी, ग्लैमर इन वाले फील्ड में जाना चाहिए। जॉब में आप उतने अच्छे कामयाब नहीं होंगे। अगर आप 7 नंबर वाले मूलांक वाले हैं तो आपको टीचिंग, हीलिंग, ऑकल्ट फील्ड, मेडिकल लाइन इसमें जाना चाहिए। अगर 8 नंबर वाले हैं तो आपको आयरन का काम, लेदर का काम, हार्डवेयर का काम, जुडिशरी में, मार्केटिंग में, लॉ में, इसमें आप जा सकते हैं। अगर आप 9 नंबर वाले मूलांक वाले हैं तो आपको ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना चाहिए। आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, टीचिंग में भी जा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे प्रोफेशन रहेंगे। अब आप इनसे अगर रॉन्ग प्रोफेशन में चले गए, यानी कि आप अपोजिट प्रोफेशन में चले गए, सपोज आपका ड्राइवर तो है 1 और आप चले गए हो आयरन के काम में, तो आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आयरन का काम 8 नंबर वाले मूलांक का है और 1 नंबर वाला मूलांक उसके अपोजिट एंटी प्लैनेट में है, तो इसलिए आपको वो प्रोफेशन जेल नहीं करेगा। इसी तरह से ही आप अगर जुपिटर से रूल हो रहे हैं और चले गए आप वीनस वाले प्रोफेशन में, तो आपको वो प्रोफेशन बिल्कुल जेल नहीं करेंगे, इसलिए आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, स्ट्रगल बनी रहेगी और आपके खर्चे जीवन में बढ़ते रहेंगे। आपको हर 5-7 साल बाद लगेगा कि मैं रॉन्ग प्रोफेशन में हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, पैसा टिक नहीं रहा। आपको इस तरह की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक मेन कारण और भी होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग हो गया तो समझो आपकी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी नहीं है। आपको लगेगा जीवन भर की, यार जो मेरी क्वालिटी है ना वो मेरे उसके हिसाब से मेरे को मिल नहीं रहा। इसलिए आपको उस समय 5 नंबर के उपाय करने हैं, मरकरी के, बुध के, जो कि मैंने पहले काफ़ी वीडियो में बताया। बट आपको हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, हरी सब्जियां खानी है, हरे रंग की बोतल में पानी पीना है, खाना खाने के बाद सौंफ, इलायची खाइए, गाय को हरा चारा हर बुधवार को दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास 6 नंबर मिसिंग है तो भी आपको लगेगा कि यार जीवन में मेरे पास ना लग्जरी नहीं है, कहीं ना कहीं मैं स्टकअप हो रहा हूँ, या दिक्कतें हैं, या मेरे को जो जीवन में करना अकेले अपने दम पर करना पड़ रहा है, मेरे को फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी की सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको 6 नंबर के उपाय करने चाहिए, जो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर कोई कर सकता है। वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। आप अपने हाथ में मेटल की चेन वाली घड़ी डालिए जिसमें गोल्डन और सिल्वर कलर दोनों हो। हाँ, उसका डायल थोड़ा देखिए ग्रीन कलर हो तो ठीक है, क्योंकि व्हाइट लेंगे तो हो सकता है आपका जुपिटर का अगर वो होगा मूलांक तो आपको वो व्हाइट कलर सूट नहीं करेगा, इसलिए ग्रीन कलर का डायल लीजिए, मेटल की चेन वाली घड़ी डालिए। 2 महीने के बाद आप देखिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर का साउथ वेस्ट देखिए, कहीं ओपन तो नहीं है साउथ वेस्ट, क्योंकि वो रिटेनिंग जोन है। आपके यहाँ घर में एनर्जी तो आ रही है, इनकम का फ्लो तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्थ से इनकम का फ्लो तो आ रहा है, बट साउथ वेस्ट रिटेनिंग जोन आपका ब्लॉक नहीं है, मतलब वो आपका ओपन है। तो आपकी समझो वहाँ से सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, मतलब आपके घर की सारी सेविंग्स निकल जाएगी। उससे क्या होगा, आपको लगेगा सैलरी तो अच्छी आ रही है, इनकम तो अच्छी आ रही है, बट घर में टिक नहीं रही। हम मतलब लास्ट में देखते हैं तो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बट अपने पास टिक नहीं रहा। तो इस साउथ वेस्ट ओपन होने का कारण हो सकता है। तो इसलिए आप साउथ वेस्ट को हैवी कीजिए। अगर वहाँ पर खड्डा है तो उस खड्डे को भर दीजिए, अगर ओपन है तो वहाँ पर दीवार बना के ब्लॉक कर दीजिए, अगर डोर है तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर रेड कलर की टाइल या मार्बल भी लगा सकते हैं, ताकि उस एनर्जी को आप वहाँ पर ब्लॉक कर सके। इसके अलावा दोस्तों घर में पैसा नहीं टिकता, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इसके दो मुख्य कारण होते हैं, या तो घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, या ऐसे कुछ कोर्ट केसेस हैं कि जिसमें पैसा हमारा धमाधम खर्च हो रहा है, उसमें ज़्यादा पैसा निकल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अगर हेल्थ इशू ज़्यादा आ रहे हैं तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, सबसे पहले उस टॉयलेट को रिमूव कीजिए, बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। वॉशिंग एरिया रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा आपको और कोई तरह से हेल्थ इशू आ रहा है बट कारण नहीं पता, तो आप गले में गायत्री यंत्र भी डाल सकते हैं। गायत्री यंत्र हर किसी को सूट कर सकता है अगर आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, आपका ड्राइवर कंडक्टर एंटी भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। आपका 7 बार का नंबर आना डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा, ये भी कारण हो सकता है। तो इसके लिए आप गायत्री यंत्र गले में धारण कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहता है गायत्री यंत्र को अगर आप धारण करते हैं तो। दोस्तों इसके अलावा आपके बर्थ चार्ट में अगर 8 नंबर मिसिंग है, तो भी मेरी केस स्टडीज़ में मैंने पाया है 8 नंबर मिसिंग होने से आदमी को ना फंड्स मैनेजमेंट अच्छे से नहीं आता, तो उसके खर्चे अनाप शनाप हो जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिए, अपने फंड्स मैनेजमेंट अपनी वाइफ को दीजिए, मदर को दीजिए, फादर को दीजिए। आप अपने पास फंड्स मैनेजमेंट का जिम्मा मत रखिए। ऐसा देखा कि अगर आप फंड्स जैसे ही किसी को सौंपेंगे कि आप मेरे फंड्स को मैनेज कीजिए, देखिए आप मेरे बिहाफ पे सारे खर्चे कीजिए, तो आपका काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए एक दूसरा उपाय और बता देता हूँ। आप अपने घर में बुजुर्ग महिला का सम्मान कीजिए, उनके साथ बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट से मत बात कीजिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनका आदर कीजिए। उनसे दिन में एक बार पूछ लीजिए कि क्या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। आप देखेंगे 1-2 महीने में ही आपका शनि आपको फेवर करने लग जाएगा, 8 नंबर आपको ब्लेसिंग देने लग जाएगा, क्योंकि शनि 8 नंबर फंड्स मैनेजमेंट को सिखाता है। तो आपके अंदर ऐसी युक्तियां आ जाएंगी, आपको ऐसे तरीके पता चल जाएंगे कि आपके पास कैसे फंड्स का इनफ्लो ज़्यादा हो जाए। अगर आप इस तरह का उपाय करते हैं तो आप एक बार करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। दोस्तों इसके अलावा एक कारण और देखा है मैंने मेरी केस स्टडीज़ में कि आपके घर का नंबर अगर 8 या 4 नंबर पे आ गया, यानी कि आप अपने घर का सारा नंबर टोटल कीजिए, ब्लॉक को छोड़ दीजिए, फ्लोर को छोड़ दीजिए। आपके पास जो नंबर है, मान लो सपोज आपका नंबर है 1305, यानी कि 1305 1 + 3 + 5 1 3 4 और 1 5, यानी कि आपका 9 आ गया टोटल। 9 नंबर तो ठीक है, बट इस तरह से अगर 8 या 4 आ गया तो आपके लिए वो घर उतना अच्छा नहीं है, वो स्ट्रगल वाला घर है। क्योंकि 8 और 4, 8 नंबर शनि का और 4 नंबर राहु का, दोनों स्ट्रगलिंग प्लैनेट है। इसलिए ऐसे घर में आदमी बहुत अच्छे से तरक्की नहीं कर पाता जितनी आदमी को करनी चाहिए। कितनी केस स्टडीज़ में पाया गया है। तो दोस्तों इसका उपाय क्या है, इसका उपाय सबसे बेस्ट उपाय है कि आप उस घर को छोड़ के दूसरा घर ले लीजिए। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, तो इसके लिए आप फर्स्ट एड वाला काम कर सकते हैं कि आप अपने घर का नंबर जहां बाहर डिस्प्ले है उसको ग्रीन कलर से राउंड कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए। तो आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, 8 की एनर्जी को या 4 की एनर्जी को। ये कुछ हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है। कितना फ़ायदा देगा ये आपके लक फैक्टर पर, उस पर डिपेंड करता है, या किस तरह से आपने किया है, किस मैनिफेस्टेशन से किया। अगर आप बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से करेंगे तो अच्छा फ़ायदा भी कर सकता है। आप करके देखिए। इस तरह का भी मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को उपाय बताया तो उनके जीवन में भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि किस तरह से कुछ कारण हो सकते हैं। आपको जीवन में लग रहा होगा कि स्ट्रगल बहुत बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, किस तरह से उन पे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों मैंने कोशिश की आपको कि छोटे छोटे कुछ ऐसे टिप्स दूं, आप सारा उसको देखिए कि क्या आपके यहाँ कोई सिम्टम है इस तरह का कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रही है, कोई हेल्थ इशू ज़्यादा आ रहे हैं, या आपका साउथ वेस्ट ओपन है या डेप्थ है, वहाँ पर खड्डा है कोई। इस तरह से आप देखिए और उन चीज़ों को आप रिमूव कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप करेंगे और तुरंत चमत्कार हो जाएगा, आप कीजिए, 2-4-5 महीने वेट कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की, और आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या उसका फ़ायदा हुआ है।
और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मित्रों के साथ इस तरह की वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप एक एक दो मित्रों को भी किसी को ये शेयर करेंगे वीडियो, तो क्या पता किसके माध्यम से किसका फ़ायदा हो जाए, तो आपको भी उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो इसलिए आप ये दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि आने वाले समय में मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहे और नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।